देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली नंबर 6, आंकड़ों का प्रबंधन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े ऐसी सूचनाएं जो किसी पर्पज के लिए इकट्ठा की जाती है। क्या कहलाते हैं बेटा? आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़े कहलाते हैं। देखो बेटा, जैसे मान लो, अब आपने देखा होगा कि जैसे गर्मी की छुट्टी आती है तो टीचर आते हैं आपके घरों पे, आते हैं ना, तो आपसे पूछते हैं कि घर में कितने सदस्य हैं। अब जैसे इस टाइम जनगणना चल रही है तो वो क्या करते हैं बेटा, आपसे यानी कि डाटा लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? सूचनाएं लेके जाते हैं। और उनको क्या करते हैं बेटा, उनका जो पर्पज है वो क्या है बेटा? जनगणना का। किसका है? जनगणना का। तो आप बोल सकते हो आंकड़े, तो वो भी आपसे आंकड़े लेने आते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूचनाएं जो किसी पर्पज के लिए इकट्ठा की जाती है क्या कहलाते हैं बेटा? आंकड़े कहलाते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें, आंकड़े मुख्य रूप से क्या? आंकड़े मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है बेटा, आंकड़ों को हम देखो किसके द्वारा दर्शा सकते हैं। एक का दंडालेख। क्या है? दंडालेख। दूसरा है आयत चित्र। और तीसरा है रैखिक आलेख। रैखिक आलेख। देखिए बेटा, जो भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं ना, आप उनको 3 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो। पहला तो क्या है बेटा? दंडालेख। दूसरा क्या है? आयत चित्र। और तीसरा क्या है? रैखिक आलेख। देखिए बेटा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दंडालेख। जैसे मान लो आप 2 दुकानें हैं। कितनी दुकानें हैं? 2। एक में तो सामान क्या है बेटा? बिखरा पड़ा हुआ है। कैसा पड़ा हुआ है? बिखरा। और एक में क्या है बेटा? सुसज्जित यानी सजा हुआ है, ठीक है। तो अगर बात करें बेटा, दंडालेख में हमेशा आंकड़ा कैसा रहता है? बिखरा हुआ। कैसा रहता है? बिखरा हुआ। या फिर आप नॉर्मली समझ सकते हो क्या? ऐसा आलेख। क्या? ऐसा आलेख जिसमें वर्ग अंतराल न हो। वर्ग अंतराल न हो, वही क्या कहलाता है बेटा? आपका दंडालेख कहलाता है। जैसे मान लो अभी वर्ग अंतराल क्या होता है? जैसे मान लो आपके मोहल्ले, ठीक है, या फिर कॉलोनी में, जैसे मैं बोलूँ आपको क्या है बेटा, जितने भी पुरुष है ना, जितने भी पुरुष हैं और बच्चे हैं, उन सबको क्या करना है बेटा? आंकड़े इकट्ठे करना है। तो मैं बोलूँ 0 से 5 वर्ष के बच्चे, 0 से 5 वर्ष। फिर मैं यहाँ पे बोलूँ 5 से 10 वर्ष के बच्चे, ठीक है। फिर बोले 10 से 15 वर्ष के बच्चे। फिर बोले 15 से 20 वर्ष के बच्चे। फिर बोले 20 से 25 वर्ष के बच्चे। तो ध्यान रखना बेटा, अगर मान लो वर्ग अंतर मतलब क्या है, इनमें अंतर है ना, वो समान आना चाहिए। देखो, इसके और इसके बीच में अंतर कितने का है? 5 का। इसके इसके बीच में अंतर कितने का है? 5 का। या फिर आप ऐसे समझ लो कि ये है ना, ये फिर से यहाँ पे आ जाना चाहिए। ये 10 है ना, फिर से यहाँ पे आ जाना चाहिए। 20 है ना, यहाँ पे आना चाहिए। इसका मतलब क्या है बेटा? ये तो वर्ग अंतराल बढ़ रहा है। ये तो क्या हो रहा है? वर्ग अंतराल। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ कि 1 से 3 हो गया। कितना हो गया? 1 से 3। फिर मैं 4 से बोल रहा हूँ 6। कितना बोल रहा हूँ? 4 से 6। फिर मैं बोल रहा हूँ 6 से 7 से 9 बोल दिया, ऐसे करके। अब बताओ, इसमें वर्ग अंतराल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना। तो आप बोल सकते हो दंडालेख ऐसा आलेख जिसमें वर्ग अंतराल न हो, वही क्या कहलाता है बेटा? आपका दंडालेख। अब बात कर लेते हैं किसकी? आयत चित्र की। तो आयत चित्र में क्या होता है बेटा? हमेशा आयत चित्र में क्या मिलेगा आपको? वर्ग अंतराल मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ग अंतराल। जैसे ये 5 वापिस आ रहा है ना, ये 10 वापिस आ रहा है ना,
तो इसका मतलब क्या है, इसमें वर्ग अंतराल है। आई कुछ बात समझ में? तो आप बोल सकते हो ऐसा आलेख जिसमें वर्ग अंतराल हो। अगर वर्ग अंतराल होता है तो किसका निर्माण होता है बेटा? आयत चित्र का। किसका निर्माण होता है? आयत चित्र का निर्माण होता है। आयत चित्र का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रैखिक आलेख। देखिए बेटा, आपके ये जो रैखिक आलेख है ना, ये आपके सबसे लास्ट वाली प्रश्नावली में आएगा। रैखिक आलेख में क्या होता है, जैसे मान लो कोई मैंने एक ग्राफ बनाया कुछ इस प्रकार। बना लिया ग्राफ? बना लिया। यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे जाएंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे करके यहाँ पे क्या बेटा 0। यहाँ पे मान लो दे रखा है 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8। ठीक है, एक पे बोल रखा है, एक पे कितना है बेटा, एक्स पे कितना है 1 और वाई पे कितना है 2। एक्स पे कितना है बेटा 2 और वाई पे कितना है 4। एक्स पे कितना है 3 और वाई पे कितना है बेटा 6, इस प्रकार से। और वाई पे एक्स पे कितना है 4 और वाई पे कितना है 8। अगर ये रेखाओं को मैं यहाँ से बनाऊँ तो मूल बिंदु से क्या बेटा सीधी रेखा बनाए। क्या बनाए? एक सीधी रेखा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? रैखिक आलेख। क्या बोलते हैं? रैखिक आलेख। तो बोल सकते हो आप रैखिक आलेख में रैखिक आलेख में हमेशा ग्राफ में हमें सीधी रेखा, सीधी या फिर बोल सकते हैं सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, एक नई चीज और बेटा, अब आपको चलेगा पाई चार्ट। पाई चार्ट में हमेशा क्या होता है बेटा, एक वृत्त होता है। क्या होता है? एक वृत्त। और इस वृत्त का केंद्रीय कोण कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो पाई चार्ट में वैसे बेटा कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे इसको बांटा जाता है भागों में इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये कोण कितने का, इतने का, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का। तो आपको ध्यान रखना है, जो कोई घड़ी होती है जो अपने एक्स पे घूमते हो, हमेशा कितने एंगल बनाते हैं? 360 डिग्री का। तो उसी प्रकार से पाई चार्ट में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि पाई चार्ट में केंद्रीय कोण कितने होता है? 360 डिग्री का। तो लिखोगे यहाँ पे पाई चार्ट में केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जैसे मान लो दंड आलेख है ना, तो अब इनके क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल। जैसे मान लो दंड आलेख का एग्जाम्पल देख लेते हैं। दंड आलेख की भैया दंड आलेख बनते कैसे हैं? ठीक है, देखो बेटा, इसमें कुछ इस प्रकार का आपका ये तो क्या हो गया, तल हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब भी दंड आलेख का निर्माण होगा ना बेटा, तो कुछ इस प्रकार से एक खाना छोड़ा जाएगा और उसके बाद में क्या है, जैसे मान लो ये खाना आ गया, ये बन गया, फिर एक खाना छोड़ा जाएगा, मान लो ये बन गया, फिर एक खाना छोड़ा जाएगा, फिर मान लो सपोज करो ये बन गया। तो ये जो बना है बेटा, यहाँ पे एक लो x, ये 0 और ये क्या हो गया y। ये क्या है बेटा? दंड आलेख। ये किसका चित्र बन गया बेटा? दंड आलेख का। दूसरे की बात कर लेते हैं, नंबर 2 पे आप क्या आ रहा है? आयत चित्र। आयत चित्र के लिए वापिस ही क्या बनाओगे बेटा? आलेख बनाओगे बेटा, x 0 और y। हमेशा इसमें पहला खाना छोड़ा जाता है, उसके बाद में क्या है बेटा, एक भी खाना नहीं छोड़ना आपको। इसको क्या है, बिल्कुल सटीक करके लेके चलना है। ये हो गया, ये क्या है बेटा आपके आयत चित्र। एक अगले एग्जांपल की बात करते हैं, रैखिक आलेख। एग्जांपल वापिस तल बना लो पहले तो। यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे y, यहाँ पे 0 लिख लो, यहाँ पे क्या लिखो बेटा y। मान लो मैंने यहाँ पे 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया। यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे भी 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया। x पे कितना है
1, y पे कितना है 1, एक बिंदु ही आ गया। x पे कितना है 1, y पे कितना है 2, x पे कितना है 3, y पे कितना है 3। अगर मैं इसको मिलाऊं तो आपको क्या सीधी रेखा प्राप्त होगी, इसको बोलते हैं रैखिक आलेख। रैखिक आलेख, ठीक है। इस प्रकार से क्या है बेटा, ये तो आपके हो गया आंकड़ों का बेसिक हो गया। अब एक नई आपके चैप्टर में दे रखा है प्रायिकता। क्या? प्रायिकता। प्रायिकता की बात कर लेते हैं, इसको उतार लो। देखिए बेटा, बात कर लेते हैं इसकी अब प्रायिकता। प्रायिकता, प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और हिंदी में बोल सकते हो इसको, अगर बोलना चाहो तो चांस या फिर तुक्का लगाना। क्या? चांस या तुक्का लगाना। जैसे मान लो बेटा, एक कोई कॉइन आपके पास है, कोई सिक्का है, कोई क्या है सिक्का, और सिक्के में कितने पहलू होते हैं? 2 ही होते हैं। या तो आपकी क्या आता है बेटा हेड आता है, या फिर आपकी क्या आता है बेटा टेल, यानी कि या तो चित आएगा या फिर क्या आएगा पट आएगा। एक सिक्के को आप उछालोगे तो क्या आएगा, या तो क्या आएगा चित आएगा या फिर क्या आएगा पट आएगा। अब एक बात बताओ बेटा, जैसे मान लो सिक्का उछाला जाता है तो आपको पता रहता है क्या कि जब वो उछालेगा तो आप बोलोगे हेड, तो वो हेड ही आएगा? पता रहता है क्या? नहीं। आप क्या करते हो, जैसे सिक्का उछलता है ना तो आप तुक्का लगाते हो, और तुक्का हमेशा कितने परसेंट लगता है बेटा? 50% चांस होते हैं तुक्का लगने के। या तो 50% चांस क्या है हेड आ जाएगा, और 50% चांस क्या होता है बेटा टेल आ जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं सिक्के में कुल परिणाम, बताओ कितने होते हैं कुल परिणाम सिक्के में? 2 होते हैं, हेड या टेल, तो 2 हो गए। अगर मान लो आप सिक्का उछाला गया और आपसे पूछा गया बताओ हेड आपके लिए चित आए या पट आए, तो आपने बोला चित आए, तो चित के कितने परसेंट चांस है कि चित आएंगे? 50%। और 50% की अगर मैं बात करूँ ना तो 50 बटे कितना हो गया 100, काटो कितना आ गया 1/2, कितना होगा 1/2। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेल आने की तो ये कितना होगा 50/100, काटो कितना आ गया वही 1/2, ठीक है। तो दोनों क्या होता है बेटा 50% चांस, आधे आधे चांस होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा टेल आएगा। अब इसी प्रकार से देखो बेटा, मैंने क्या किया, यहाँ पे सिक्के में कुल परिणाम कितने हैं? 2 है। अगर मैं आपसे बोलूँ एच आने के अनुकूल परिणाम, बताओ एच कितने बार है इसमें? 1 बार है ना, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा 1। तो मैं लिखूंगा एच आने की प्रायिकता, एच आने की प्रायिकता, एच आने की प्रायिकता। बताओ यहाँ पे कितना है, कुल कितना है, कुल परिणाम कितना है 2, एच कितने बार आ रहा है 1 बार, तो एच आने की प्रायिकता कितनी होगी बेटा 1/2। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ से बेटा एक फार्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है? एक फार्मूला। क्या? देखो कुल यानी कि जो कुल परिणाम थे वो कितने थे 2, और अनुकूल परिणाम कितना था बेटा 1, यानी एच कितनी बार आ रहा है 1 बार। तो यहाँ से हम प्रायिकता का एक फार्मूला बना सकते हैं। क्या? प्रायिकता बरोबर एक क्या है यहाँ पे अनुकूल परिणाम, तो लिखोगे अनुकूल परिणाम बटा ये क्या है 2 आपके पास कुल परिणाम है, तो क्या हो गया कुल परिणाम। यहाँ से क्या है बेटा एक प्रायिकता निकालने का सूत्र आपको प्राप्त हो गया। जैसे मान लो एक सिक्का है, एक सिक्के को आपने उछाला तो आपसे पूछा टी आने की प्रायिकता, या फिर बोल सकते हो पटाने की प्रायिकता कितनी है, तो क्या बोलोगे कुल परिणाम कितने सिक्के में 2 ही तो है, और अनुकूल परिणाम यानी टी आने के परिणाम कितने 1 है, तो क्या है अनुकूल परिणाम कितना है 1/2। आई बात समझ में? फिर आगे चलते हैं। जैसे मान लो बेटा एक मैंने ले लिया पासा, क्या ले लिया एक पासा ले लिया, एक ले लिया मैंने पासा यहाँ पे। तो पासे पे कुल कितने अंक होते हैं बेटा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है, यही होता है ना। पहले बताओ इसमें कुल परिणाम कितने हैं? अरे पासे में कुल परिणाम कितने हैं? आप बोलोगे कुल परिणाम 6 आते हैं। इसमें कितने आते हैं 6 आते हैं।
कितने आते हैं 6। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ इसमें एक आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक कितनी बार आ रहा है इसमें? एक बार ही आ रहा है ना, तो मैं लिखूं एक आने के अनुकूल परिणाम, एक आने के अनुकूल परिणाम कितने बार आ रहा है? एक बार। तो मैं लिखूंगा एक आने की प्रायिकता, एक आने की प्रायिकता। बताओ सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है? 1। कुल परिणाम कितना है? 6। तो एक आने की प्रायिकता कितनी होगी बेटा? 1/6। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ 4 आने की प्रायिकता बताओ, 4 आने की प्रायिकता, तो आपको पता है बेटा कुल परिणाम तो कितने हैं? 4 आने की प्रायिकता निकालनी है। 4 कितने बार आ रहा है इसमें? एक बार। कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो कितने आ जाएगा?